जय श्री राम मित्रों, आज अपना चर्चा का विषय है सूर्य, ग्रहाधिपति सूर्य, भुवन भास्कर, ग्रहों का राजा, जगत का राजा, हम सभी का प्राण तत्व। सूर्य आत्मा जगत, पूरे विश्व की ब्रह्मांड की आत्मा सूर्य है। ये सारा जो सृष्टि चक्र चल रहा है उसके कारक सूर्य देव है। और हमारी कुंडली का भी सबसे प्रभावी और सबसे अधिक फलदायक ग्रह सूर्य। सूर्य एक राशि पर एक माह रहता है। जिस दिन वह राशि बदलता है उस दिन को संक्रांति दिवस कहा जाता है। संक्रांति का मतलब होता है एक राशि को बदल के दूसरी राशि में प्रवेश करना। तो भुवन भास्कर सूर्य जिस दिन राशि बदलते हैं उसको संक्रांति दिवस कहते हैं और उस दिवस का बहुत ही बड़ा महत्व है। और जिसका उदाहरण है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति का विशेष महत्व इसलिए होता है क्योंकि उस दिन ग्रहाधिपति सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर आते हैं। 6 महीने पर समय तक वो उत्तरायण में रहते हैं और 6 महीने तक ही दक्षिणायन में रहते हैं। उत्तरायण देवताओं का मार्ग है, देव मार्ग उत्तरायण है। दक्षिणायन पितृमार्ग कहा जाता है। तो लगभग 14 जनवरी के आसपास आने वाला यह मकर संक्रांति का महत्व इसीलिए है कि सूर्य उसी दिन दक्षिणायन से उत्तरायण भी हो जाते हैं। और जनवरी से जुलाई तक 6 महीने तक यह उत्तरायण रहते हैं। और जुलाई में जब संक्रांति आती है वापस, कर्क की संक्रांति और समाप्त होने तक मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष और मिथुन, ये 6 राशियों पर उत्तरायण रहता है और कर्क से दक्षिणायन शुरू हो जाता है। यह जो सूर्य ग्रह है यह लग्न में, जो आपकी कुंडली का प्रथम भाव है, लग्न है, वहां पर राशि कोई भी हो सकती है, वहां पर ये बली होते हैं, ये वहां पर बली हो जाते हैं। लग्न में यदि सूर्य है तो वह व्यक्ति यशस्वी होगा, तेजस्वी होगा, वह अपने परिवार का मान और सम्मान बढ़ाने वाला होगा। उसके कुटुंब में या परिवार में जो पुरुष होंगे वो किसी न किसी उच्च पद पर होंगे और वह जातक स्वयं भी उच्च पद प्राप्त कर सकता है। वो एक अच्छा राजनेता बन सकता है, वह नायक बन सकता है, बहुत ही साहसी हो सकता है वह। तो लग्न में सूर्य ग्रह बली हो जाते हैं और कारक भी होते हैं वहां पर। वो लग्न में कारक भी है, नवम भाव में भी सूर्य कारक हो जाते हैं क्योंकि नवम भाव भाग्य को होता है और जिसके भाग्य में सूर्य आके बैठ गया तो फिर भाग्य के चमकने में कोई कमी ही नहीं है। लेकिन साथ में ये बात भी ध्यान रखनी है कि सूर्य केवल उस भाव में स्थित होना ही काफी नहीं है, उसका भी वहां पंचबल देखना है हमें। वो क्या, कौन कौन से शुभ ग्रह की दृष्टि उसके ऊपर पड़ रही है ये भी विषय है। यदि वो पाप ग्रह युत, पाप ग्रह दृष्ट होगा या ग्रहण की स्थिति बनाएगा, राहु आदि से युत होगा तो उसमें थोड़ी कमी आ सकती है। लेकिन फिर भी सूर्य सर्वाधिक तेजस्वी और ऊर्जा का स्रोत है, इसलिए यदि अंशबल से वो सही है, दिन का जन्म है यदि जातक का, तो वो उसके भाग्य में वृद्धि करेगा ही करेगा। 10वें भाव में सूर्यदेव दिग्बली हो जाते हैं। 10वें भाव में राशि कोई भी हो सकती है।
अब मान लीजिए किसी जातक के 10वें भाव में मेष राशि बनती है, मेष राशि में सूर्य उच्च के हो जाते हैं, ऐसे जातक को राजकीय सम्मान अवश्य प्राप्त होता है। यदि वो सरकारी नौकरी में है या किसी न किसी शासन व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, कोई राजनेता इत्यादि है, तो उसे राजकीय सम्मान या राजा के द्वारा सम्मानित हुआ जाता है। एकादश भाव में यदि सूर्य होता है तो उस जातक को जीवन पर्यंत कभी धन की कमी नहीं आने देता है। उसे जीवन पर्यंत धन की कमी कभी नहीं आएगी जिसके एकादश भाव में सूर्य होता है। सूर्य में एक सबसे बड़ी विशेषता यही है कि कभी वक्री नहीं होता है और कभी अस्त नहीं होता है। बाकी सभी ग्रह वक्री हो जाते हैं, लेकिन सूर्य और चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते हैं। हम अपनी बोलचाल की भाषा में कहते तो है कि सूर्यास्त तो हो गया, लेकिन सूर्य कभी अस्त होता ही नहीं है। वो एक स्थान पर अस्त होता है तो दूसरी जगह पर उदय हो जाता है। वो निरंतर चलायमान गतिशील होता है। तो जिन जातकों की कुंडली में सूर्य लग्न में, नवम में, 10वें भाव में, वह एकादश भाव में स्थित है, वह व्यक्ति कभी स्थिर नहीं रहेगा, वो गतिशील रहेगा, वो अपने कार्य के प्रति निरंतर भाग दौड़ करता रहेगा। वो निरंतर भाग दौड़ करता रहेगा और जितना वो दौड़ेगा उतना उसका मान सम्मान और धन की प्राप्ति होती रहेगी। मान लीजिए कि सिंह राशि का सूर्य यदि लग्न में, नवम में, 10वें या एकादश भाव में है तो वो और भी अधिक बली हो जाता है, क्योंकि वो स्वराशि का हो जाता है। वहां पर सूर्य पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि हो या मंगल की दृष्टि हो तो वो जातक बहुत ही विद्वान होता है, बड़ा ज्ञानी होता है और अपने ज्ञान के बल पर बहुत मान सम्मान यश प्रसिद्धि प्राप्त करता है। वह विद्वानों की श्रेणी में गिना जाता है। चूंकि मंगल सांस का कारण होता है और सूर्य ऊर्जा का है, जहां ऊर्जा और सांस मिल जाता है तो वह व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। वह अपने जीवन के किसी भी स्वप्न को पूरा करने में पूरा जोर लगाता है और उसको वो प्राप्त हो भी जाती है, यदि दूसरे पाप ग्रहों के द्वारा वो दृष्ट या युक्त न हो तो। द्वितीय स्थान में, द्वितीय भाव में सूर्य का होना भी कुल की उन्नति के लिए होता है। कुल में बड़े महान व्यक्तियों का जन्म होता है, बड़ा मान और सम्मान उसके वंश का होता है। लेकिन तृतीय भाव में सूर्य वैसे तो त्रिक होकर के नवम भाव को देखता है, लेकिन फिर भी तृतीय भाव में सूर्य का होने से जातक के भाई बहनों से कम बनती है, उनके संबंध अच्छे नहीं रह पाते हैं। चतुर्थ भाव में सूर्य होने पर सुख में कमी आ जाती है। देखो जातकों, सूर्य आपको पता है सब कुछ ऊर्जा कारण, लेकिन सूर्य जलाने का काम करता है। वह आग का गोला है और जिस भाव में बैठेगा वहां पर आग लगा देगा वो। अब वो यदि लग्न में बैठा है तो व्यक्ति क्रोधी भी होगा, उसका क्रोध भी बहुत उच्च स्तर का होगा, लेकिन उसका वो क्रोध वहां पर लग्न में होकर के वो यश और प्रसिद्धि कारण बना देता है। चतुर्थ भाव में यदि सूर्य बैठ गया तो माता को कष्ट होता है, माता को जो है रक्त संबंधित बीमारी या उसका आत्मबल कमजोर हो जाता है। वहां पर जातक के भी सुख में कमी आती है। पंचम भाव में सूर्य यदि साथ में हो बुधादित्य योग, तो वह जातक अपनी शिक्षा के द्वारा, विद्या के द्वारा यश की प्राप्ति करता है। सूर्य जहां बैठेगा उससे संबंधित व्यक्ति को यश तो दिलाएगा, लेकिन उस भाव को जला भी देगा, कष्ट भी पहुंचाएगा, तो मेहनत तो बहुत कराएगा, लेकिन अंत में जाके उसको यश की प्राप्ति करवा ही देगा। चूंकि बुध जो ग्रह है वो सूर्य से एक ग्रह पीछे, एक ग्रह आगे यहां साथ रहता है। जब सूर्य बुध के साथ में हो जाता है
तो बुधादित्य योग कहलाता है। बुध और आदित्य की युति हो जाती है। नहीं, सूर्य से एक घर पीछे बुध होना शुभ फलदायक नहीं होता है। सूर्य से एक घर यदि आगे बुध है तो फल अच्छा हो सकता है, फल दे देगा वह। नहीं, एक घर पीछे होना उचित नहीं है, क्योंकि एक कदम पीछे रहना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, वो फल नहीं दे पाता है। तो पंचम भाव में शिक्षा में व्यक्ति अपना नाम रोशन करता है, यश प्राप्त करता है, लेकिन उसे शिक्षा में कष्ट भी बहुत आते हैं। षष्ठम भाव में सूर्य शत्रुनाशक होता है। यदि किसी जातक की कुंडली में षष्ठम भाव में यदि सूर्य है तो उसको कभी भी कोई शत्रु परेशान कर ही नहीं सकता है। शत्रु स्वयं जल जाएगा, नष्ट हो जाएगा, भयभीत हो जाएगा, भाग जाएगा। उसके ऊपर कभी किसी भी चीज, वस्तु का, धन का, पैसों का कर्जा नहीं हो सकता। वो कर्जा जो होता है वो बड़े आसानी से उसको पार कर देता है। पहले बात तो कर्जा होगा ही नहीं, यदि कर्जा है भी, ऋण है भी, तो बड़े आसानी से, बड़े आराम से उसको उतार सकता है। क्योंकि यदि षष्ठम भाव में सूर्य है और द्वादश भाव में यदि मंगल है तो मंगल ऋण करता भी है और ऋण हरता भी है। तो ऋण कराएगा तो सही, तो सूर्य के प्रभाव से वो ऋण से मुक्त भी हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, लेकिन उससे भी कभी कभार पेट संबंधित बीमारी सता सकती है। ऐसे व्यक्ति को खाने पीने का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उदर रोग का कारण भी सूर्य कई बार हो जाता है। लेकिन जिसके षष्ठम भाव में सूर्य होता है उस जातक के ननियाल में बहुत परेशानी आती है। उसके ननियाल में या ननियाल के लोगों में उन्नति का अभाव रहता है। उसकी जो अर्धांगिनी है, पति या पत्नी है, उसकी आंखें कमजोर हो सकती है। सप्तम भाव में यदि किसी का सूर्य है तो उसका पति या पत्नी क्रोधी होगा और आधे सर दर्द की समस्या हो जाएगी। जिस जातकों की कुंडली में सप्तम भाव में यदि सूर्य है उस जातक को आधे सर दर्द की समस्या रहती है और ये कष्टकारी हो जाती है। सप्तम भाव में सूर्य का होना अच्छा फलदायक नहीं माना गया है। अष्टम भाव में सूर्य के पड़ने पर उससे अष्टमस्थ होने का दोष नहीं लगता है। सूर्य और चंद्रमा जब अष्टम भाव में होंगे तो अष्टम भावस्थ होने का उनको दोष नहीं लगता है, यदि वे पूर्णिमा की तिथि का हो तो। सूर्य और चंद्रमा सामने है, पूर्णिमा है, चतुर्दशी तिथि है, शुक्ल पक्षी या कृष्ण पक्षी प्रतिपदा है, और अष्टम भाव में चंद्रमा या सूर्य है तो उन्हें कोई दोष नहीं लगता है। आयु वर्धक होता है, आयु में उन्नति करता है, और यहां बैठ करके अष्टम भाव का सूर्य वंश वृद्धि करता है, वंश की उन्नति कराता है, यशस्वी बनाता है। नवम, दसम और एकादश भाव में बता ही दिया आपको कि नवम भाव में कारक होता है, दसम में दिग्बली होता है, और एकादश भाव में सूर्य विशिष्ट फलदायक हो जाता है, विशिष्ट कारक बन जाता है। वहां बैठा हुआ सूर्य तो व्यक्ति को धन की कमी कभी नहीं आने देगा। अब उसके साथ मान लीजिए बुध बैठा हो, और भी उत्तम हो गया वो। बृहस्पति की या शुक्र की दृष्टि हो तो कहना ही क्या रह गया। और यदि द्वितीय और एकादशेश का संबंध हो रहा है तो समझ लीजिए वह बालक अकूत धन की प्राप्ति करता है अपने जीवन में, चाहे वो किसी भी जो समाज में या परिवार से संबंध क्यों नहीं रखता हो। गरीब से गरीब व्यक्ति का भी होगा, लेकिन वहां पर ही द्वितीय सो एकादशेश का संबंध बन रहा है तो बहुत ही उत्तम फलदायक हो जाता है। द्वादश भाव में सूर्य यदि कमजोर है तो वहां पर आंखों की पीड़ा, आंखों संबंधित रोगों की उत्पत्ति करता है, क्योंकि वो रोग को घर को देखता भी है। द्वादश भाव में द्वादशस्थ सूर्य भी व्यक्ति को क्रोधी बना देता है और उसे भी कई बार सर दर्द की आदि समस्या रहती है। तो इस प्रकार मैंने संक्षिप्त में 12 भावों में देवगुरु
और ग्रहों के अधिपति सूर्य के प्रभाव को बताया है। सूर्य को अर्घ्य देना, सूर्य को जल चढ़ाना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, सूर्य संबंधित पदार्थों का दान करना, जैसे गेहूं से संबंधित वस्तु, जैसे रोटी है, गेहूं का है, गुड़ का दान है, लाल गाय की सेवा है, लाल पुष्पों से सूर्य की पूजा है, लाल वस्त्रों और वस्तुओं का दान करना सूर्य के प्रभाव में, दुष्प्रभाव में कमी लाता है और शुभ प्रभाव को बढ़ाता है। माणिक्य सूर्य का और लालड़ी उसका उपरत्न हो जाता है। लेकिन सूर्य को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका है सूर्य को अर्घ्य देना और 12 नमस्कार, सूर्य के जो 12 नाम हैं उन 12 नामों से सूर्य का नमस्कार करना ही सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है। सूर्य देव आदित्य से नमस्कारम प्रियम, सूर्य को नमस्कार ही प्रिय है, तो सूर्य भगवान को नित्य प्रतिदिन सुबह उठ के नमस्कार करने चाहिए ताकि उनके दुष्प्रभावों में कमी आए, उनकी शुभता बढ़ती रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।